Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 2 from exercise 1.1. In this video, we will solve question number 3 from exercise 1.1. Now question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि परेड में 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है और इस 32 मेंबर्स के आर्मी बैंड के पीछे 616 मेंबर्स का एक आर्मी कंटिंजेंट है। इन टू ग्रुप्स को इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च पास करना है। हमें इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स के मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्यों निकालना है, एलसीएम क्यों नहीं निकालना है। एचसीएफ इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड आउट करना है और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ जो रेड बॉक्स है इसे हम लोग मान लेते हैं कि 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड है और ये जो ब्लू बॉक्स है ये हम लोग मान लेते हैं कि 616 मेंबर्स का एक आर्मी कंटिजेंट है। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों ग्रुप का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा। ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। सो अकॉर्डिंग टू एक्लिप्स डिवीजन लेमा, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बता रही हूँ। पहला एक्लिप्स डिवीजन लेमा के मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, और जब हम लोग एचसीएफ एक्लिप्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो स्टेप वाइज होता है। तो स्टेप 1 में हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 616 ग्रेटर नंबर है और 32 स्मॉलर नंबर है। तो हम लोग स्टेप 1 में इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंस 616 इज ग्रेटर देन 32, apply Euclid's division lemma with 616 as the dividend and 32 as the divisor. So we can write 616 equals to 32 multiplied by 19 plus 8. यहाँ हम लोग 616 को एज ए डिविडेंड मान रहे हैं क्योंकि 616 ग्रेटर नंबर था और 32 को डिवाइजर मान रहे हैं क्योंकि ये स्मॉलर नंबर था। और जब 616 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 19 क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर 8 आता है। और अकॉर्डिंग टू एक्लिप्स डिवीजन लेमा जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। लिखेंगे हम लोग सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0 सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा विथ 32 एज डिविडेंड एंड 8 एज डिवाइजर। अगले स्टेप के लिए हम लोग इस 32 को डिविडेंड मान लेंगे और इस 8 को डिवाइजर मान लेंगे। ओके, और लिखेंगे 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0, क्योंकि जब 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है 0। अब इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। ओके, और हम लोग लिखेंगे सिंस इन दिस स्टेज द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। क्योंकि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है वहां हम लोग देखते हैं कि डिवाइजर का नंबर क्या है। तो यहाँ डिवाइजर का नंबर है 8, इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ हो जाएगा 8। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे क्योंकि हम लोग को कॉलम पूछा जा रहा था, इसलिए हम लोग लिखेंगे हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। अब इस आंसर को मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ। चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 निकला है इसलिए मैं यहाँ पर 1 to 8 लिख दी हूँ। ओके, अब हमारे पास दो ग्रुप है, एक आर्मी बैंड का ग्रुप है और दूसरा आर्मी कंटिजेंट का ग्रुप है। तो आर्मी बैंड के ग्रुप में 8 कॉलम्स होगा जिसमें हर एक में 4 मेंबर्स होंगे और आर्मी कंटिजेंट के ग्रुप का भी 8 कॉलम्स होगा जिसमें 77 मेंबर्स होंगे और इस तरह से इन दोनों ग्रुप का 8 कॉलम होगा। ओके, अब मैं सेकंड मेथड बताती हूँ। सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, यहाँ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 616 एंड 32 का एचसीएफ निकालेंगे। स्टेटमेंट पहले वाला ही होगा तो आप लोग स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। ओके, तो पहले हम लोग 616 को फैक्टराइज कर रहे हैं और फिर 32 को फैक्टराइज करेंगे। तो जब हम 616 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 308
जब 308 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 154, फिर 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 77, और 77 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब 32 को फैक्टराइज करते हैं, तो 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 616 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, फिर 11 है, फिर 7 है, तो 3 टाइम्स 2 11 एंड देन 7। ओके, इस 3 टाइम्स 2 को 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय 11, देन मल्टीप्लाइड बाय 7। And prime factors of 32 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. It means 5 times 2 है। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, और इस 5 times 2 को हम लोग 2 raised to the power 5 लिख सकते हैं। अब HCF निकालने के लिए दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को चूज किया जाता है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? 2, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ओके, और इस कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर को चूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 3 है और यहाँ है 2 टू द पावर 5, तो हम लोग इसे लेंगे 2 टू द पावर 3 और लिखेंगे therefore HCF of 616 and 32 equals to 2 to the power 3 and this equals to 8। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे hence the maximum number of columns is 8। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेथड मेंशन नहीं है। ओके, यदि समझाने का मेथड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।